हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। तो एक लंबे समय के बाद कम बैक हुआ हूँ। मैं काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस या कोई शॉर्ट्स इस चैनल पे नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था कि इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर दिला के रहूँगा। तो मैंने काफ़ी तैयारी किया हुआ है और मैंने पूरी ताकत लगा दी है कि इस बार जो भी मैं आपको कंटेंट, जो भी आपको PYQs, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दिलाऊंगा या दिखाऊंगा या आप जो स्टडी कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है मेरी, मैं कैसे आपको पढ़ाऊँगा, क्या क्या चीज़ें आपको करना है और कैसे मैं कम टाइम में पूरी सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और साथ ही साथ PYQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQs सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा 1 by 1। वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं कि केवल मैथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही कराने वाला हूँ, मैं मैथ भी कराऊंगा, साइंस भी कराऊंगा, उसके बाद मैं इंग्लिश एंड कंप्यूटर, साथ ही साथ SST भी कराऊंगा और हर एक चैप्टर को कम्प्लीटली आपको कंप्लीट कराने के बाद उसका नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या मुझे करना है और आपको मेरे साथ क्या क्या करना है, कैसे हम अपने इस बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। और मैं उन बच्चों को भी बता देना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं किया है और उन्हें टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, क्या मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं। तो मैं आपसे बता दूं कि अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे साथ लग जाओ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वैसे करते जाओ, आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये वादा है मेरी आपसे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको स्टडी कराऊंगा क्लास 10th के बच्चों के लिए, यानी कि इस चैनल पे मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए स्टडी कराऊंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा और उन्हें उनके मार्क्स गेन करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ूंगा। तो नंबर 1, पहले मैं मैथ पढ़ाऊंगा, फिर साइंस, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि साइंस में क्या क्या चीज़। तो साइंस में हम आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी और बायो भी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो फुल कंप्लीट आपको ये दूंगा साइंस में। उसके बाद SST में जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री, ये चारों सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। फुल्ली नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा और हर एक क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम में हाईली चांसेस से आने के, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है मेरी, कैसे मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि देखिए कब तक होगा ये कंप्लीट हमारा सिलेबस। तो ये कंप्लीट होगा मैथ का, ये 25 अक्टूबर। ये जो मैथ है 25 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और 25 नवंबर को ख़त्म कर देंगे, यानी कि मैथ को कंप्लीट करने में मुझे 1 महीने लगेंगे। और इन 1 महीनों के अंदर हम मैथ को पूरी तरीके से पढ़ चुके होंगे और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर आता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इनको हम 25 यानी 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच, यानी 1 महीने के अंदर ये दोनों भी ख़त्म कर देने वाले हैं। मतलब कि 1 महीने के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूरी तरीके से ख़त्म। इसकी जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से आप ख़त्म कर चुके होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे 25 नवंबर से 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर तक इसको भी कंप्लीट कर चुके होंगे और इसको कंप्लीट करने में सिर्फ 1 महीने लगेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आता है इंग्लिश और कंप्यूटर, ये भी उसी बायो के साथ 25 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो देखिए 1 महीने में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं, अगले 1 महीने में हम बायो, साथ ही साथ इंग्लिश और कंप्यूटर को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर जो आता है 25 दिसंबर से 25 जनवरी, इनके बीच में हम जो हमारा SST है, इसके अंदर जो आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स जो है, इसको भी आप कंप्लीट कर चुके होंगे। मतलब 1 महीने के अंदर फुल्ली SST कंप्लीट कर चुके होंगे। इंपॉर्टेंट PYQs, क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस कर चुके होंगे। फिर आगे आता है कि हमें सबसे पहले मैथ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कितना पढ़नी है। तो जब मैं आपको मैथ की क्लास कराऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक
को ज़्यादा पढ़ना है, किसकी ज़्यादा वेटेज है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, वो तो मैं आपको जब मैथ की चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा तभी बता दूंगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैथ में टोटल आपको 1 से लेकर के 14 चैप्टर दिए गए हैं क्लास 10th में, और इस 14 चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो 1 to 14 चैप्टर्स में पहले तो आपको रियल नंबर्स पढ़ने, सेकेंड पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, coordinate geometry, introduction to trigonometry, application of trigonometry, circle, area related to circle, surface area and volume, and static and probability। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो सबसे इसमें कौन सा ज़्यादा जो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो पॉलिनोमियल एक चैप्टर है जिसमें फिक्स है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो फिक्स है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, यहाँ भी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल से भी आते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चंस बड़े बड़े आते हैं, मतलब हाई मार्क्स के आते हैं, उसके बाद फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज और भी जो चैप्टर्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी अलग से नाम लिया है ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसकी वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 to 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे विद इन 1 मंथ, यानी 25 अक्टूबर टू 25 नवंबर तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमें फिजिक्स कंप्लीट करना है। फिजिक्स में कितने चैप्टर है भाई? तो फिजिक्स में टोटल 5-6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर ह्यूमन आइज पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, और इन दोनों को एक ही समझो, आवर इन्वायरमेंट एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें से एक ही पढ़ना है। तो आपको ये कवर करा दिया जाएगा विद इन 1 मंथ, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप ये भी 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद क्या आता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तो 4 चैप्टर पढ़नी है। कौन कौन से 4 चैप्टर पढ़नी है, तो एक तो पहला केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर है भाई। सेकेंड चैप्टर में क्या, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर उसके बाद है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज यही है, चौथा चैप्टर, और ये बच्चों को काफ़ी टफ लगता है, लेकिन मैं जिस वे में पढ़ाऊंगा ये चैप्टर आपको बिल्कुल हलवा लगेगा, ये मेरी गारंटी आपसे। क्लियर है? तो ये 4 चैप्टर आप भी 1 महीने के अंदर खत्म कर लोगे। फिर आता है नेक्स्ट बायो। बायो में आपको क्या पढ़ना है, तो बायो में आपको ये 4 चैप्टर पढ़नी है। कौन कौन सी, लाइफ प्रोसेस, थोड़ी लंबी चैप्टर से पर मज़ेदार चैप्टर से, पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, और यहाँ पे डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये अच्छा भी चैप्टर है, अंडरस्टैंडेबल चैप्टर है, समझ में भी आता है, और काफ़ी खूबसूरत टॉपिक्स भी इसमें आते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको फर्स्ट चैप्टर आ गया उसको सेकेंड चैप्टर तो और आसान से आ जाएगा। फिर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, मल्टीपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होती है। फिर आता है हेरिडिटी, ये चैप्टर थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इसका जो रिवोल्यूशन चैप्टर था वो हट गया टॉपिक, अभी इसमें क्या है, हेरिडिटी। ये चैप्टर जो है बहुत छोटा चैप्टर है, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, वो भी हाई मार्क्स का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसको कवर करने में 3 से 4 दिन में ये प्रॉपर अच्छे से हो जाता है। तो इसको भी हम खत्म करने वाले विद इन 1 मंथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, उसके बाद है एसएसटी। एसएसटी के अंदर क्या आएगा, तो जियोग्राफी आएगा, सिविक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, 1 to 5, हिस्ट्री में कितने हैं, 1 to 4, सिविक्स में कितने हैं, 1 to 5, एंड ज्योग्राफी में कितने हैं, 1 to 5। तो अगर देखा जाए तो लगभग 20 चैप्टर अराउंड अप है, तो 20 चैप्टर को हम विद इन 1 मंथ क्लियर करेंगे। अब आप सोचो, थोड़ा बर्डन है हमारे ऊपर, आपके ऊपर भी बर्डन है, पर मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तो मैं 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म करूँगा, और इस तरह से 1 महीने के अंदर पूरी मैं जो सब्जेक्ट है वही खत्म कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे चैप्टर्स ख़त्म करने की बहादुरी बिल्कुल नहीं है, बहादुरी इसमें है कि जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके डायरेक्ट
माइंड में जा रहा है या नहीं जा रहा है, स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से याद कर लिया, माइंड में स्टोर कर लिया, और अगर आपको चीज़ें याद है, क्वेश्चन पूछने पर आप उस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट तरीके से दे रहे हैं, तब तो आपको कोई भी आपके एग्ज़ाम में फेल नहीं कर सकता। आप जैसा आपका डिज़ायर होगा मार्क्स को लेकर के, उतना तो मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। ठीक है, इसके बाद फिर और भी है चीज़ें जो कि हमें कराना है, पर ये काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए इसके आगे नहीं बात करते। मैं चाहता तो इसके भी चैप्टर्स नाम दे देता, लेकिन मैं जब पढ़ाऊँगा इसको तो उसी समय आपको समझा दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो समझते हैं। देखिए, अब तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ाऊँगा और कैसे होगा। अब कहाँ पे पढ़ाना है वो समझो। तो चैनल का नाम है AV एंड AVS एजुकेशन, जो यहाँ पे लिखा भी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं ही आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है और ऑनलाइन तो आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको शाम को 7:30 तक ऑनलाइन एक बारी आकर के देखना है, हमारे चैनल पे विजिट करना है, और आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जा रही है टाइम के अनुसार वो चैप्टर आपको पढ़ने हैं। आपको पढ़ते वक्त क्या करना है कि जो भी चैप्टर्स चलाई जा रही है उस चैप्टर को आप अपने बुक्स को अपने सामने ओपन करके रखेंगे। एक आप कॉपी लेंगे, पेंसिल पेन आपके साथ होनी चाहिए, और एक बोतल में वाटर भर के रखेंगे, ताकि बार बार आपको आने जाने की जरूरत ना हो। और आप थोड़ा एकांत जगह पे बैठिएगा जहाँ पे लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो, क्योंकि आप उससे डिस्टर्बेंस में रहेंगे, आप हमेशा इधर उधर देखते रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो एक तो ये काम करना आपको। अच्छा ठीक है, इसके अलावा आपको और एक काम करना है कि आप ना इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, इस चीज़ों को अपने दोस्तों या फिर जो क्लास 10th में हैं इस टाइम पे, उनको इसके बारे में बताना है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिशियल मिल जाए। ठीक है, और मुझे भी इसमें इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली बोल लो फ़ायदा हो जाएगा कि मेरे भी व्यूअर्स या फिर मेरे भी स्टूडेंट्स गेन होंगे, है ना। तो देखो ये चीज़ करना है, और मैं जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ों को आपको उस टाइम पे पढ़ने के बाद एक बार रिकैप करना है कि आपको कितने आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मैं आपको जैसी क्लास ख़त्म करूँगा, आई मीन ओवर करूँगा, तो उस टाइम पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन के आंसर आप हमारे उसी वीडियो के, जो वीडियो अपलोड होगा उसी वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये मेरा आंसर है। तो ही तो मुझे पता चल पाएगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उसे भी तो मेहनत करना है, मतलब आपको भी तो मेहनत करना है। तो ये चीज़ है भाई, अगर आप मन से मेहनत करोगे 100% आप मार्क्स पाओगे, ये गारंटी है। बच्चे पाते हैं और पाएंगे और पाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको ये रणनीति अपनाना होगा तो, वरना नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं मैथ को, और मैथ के बाद फिजिक्स को, ऐसे अल्टरनेट 2-2 सब्जेक्ट चलाते रहेंगे, और आपका ये चैप्टर और ये मैथ जो है काफ़ी खूबसूरत तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, और आपको मज़ा भी आएगा। फर्स्ट डे का क्लास लेकर के आप देखिए, फिर आपको जैसा लगेगा वैसा आप करिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल नए क्लास में नए जोश के साथ, एकदम जय हिंद करके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।